लिमिट ने अभी तक अलग अलग टाइप की इंडेक्सिंग देखी, फिर बी ट्री देखा। अब हम देखने वाले हैं बी प्लस ट्री। क्या डिफरेंस होता है, क्यों हमने बी ट्री पहले पढ़ा, और इसमें क्या और चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे हमें बी ट्री मिलेगा, क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से बी प्लस ट्री कंस्ट्रक्ट होता है, उसका इंसर्शन, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। चलिए आइए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एज चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एस प्लस एजुकेटर काम करता हूं। ये रहा मेरा प्रोफाइल। और आपको इस चैनल के थ्रू और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू ढेर सारे क्लासेस कंडक्ट कराता रहता हूं। आप लोग जो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी कोर्स से रिलेटेड हो या फिर आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, कंटेंट मेकिंग से रिलेटेड हो, कि आपको कैसे अपने फ्यूचर को प्लान करना है, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपको इस चैनल पे और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक बार चेक जरूर करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन, वीडियो सेक्शन, लाइव सेक्शन सब कुछ चेक करिए इस चैनल के, और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भी चेक करिए क्योंकि वहां पे बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं जिन्हें हम स्पेशल क्लासेस कहते हैं। ये क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री है, एक बार चेक जरूर करेंगे इस चैनल के। इस लिंक के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल में भी आप एक्सेस कर सकते हो गेट सी एस आई टी कैटेगरी में। अगर आप लोगों ने ये प्लान बनाया है कि आपको गेट अच्छे से निकालना है, तो ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी सेल्फ स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करने को मिलती हैं। पहली प्रॉब्लम कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन कौन से लगाने हैं, पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, डाउट सॉल्विंग कैसे होगा। इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने में एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ता है, और वो एक्स्ट्रा टाइम की वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है, और उसकी वजह से आपका जो एफर्ट्स है वो जो लगना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा लगता है। बट ये जरूरी है। आपने सेल्फ स्टडी का प्लान किया है तो डेफिनेटली आपको जो गाइडेड प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि कोचिंग में बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ रहे हैं, उससे अप्रोक्सीमेटली 1.5 टू 2x तक का टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए आपको रेडी होना है। और दूसरी चीज, आपको इतना टाइम देने के बाद जो आउटपुट आता है वो कम कम आता है। क्यों आता है? शुरुआत में क्योंकि आप चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उसकी वजह से टाइम वेस्ट बहुत होता है, और उसकी वजह से आपको सही सही आउटपुट जो आपके एफर्ट्स हैं उसके मिल नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन जरूर आता है। इन दोनों चीजों का प्लीज ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपको डिमोटिवेशन आता है तो ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। अगर आपने इन दोनों चीजों को कंसीडर कर लिया तो फिर आपकी रैंक अच्छी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बट स्टूडेंट्स उतनी मेहनत कर नहीं पाते हैं। एक, करते हैं शुरुआत में थोड़े दिनों तक, कंसिस्टेंट रह नहीं पाते हैं। दो, और तीसरी चीज कि डिमोटिवेशन आता है और प्रिपरेशन छूट जाती है। तीन, इसकी वजह से सेल्फ स्टडी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा कैपेबल हैं वो अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं। अगर आप भी ऐसा ही हैं, आपको ऐसा लगता है, सेल्फ बिलीफ है कि यस आई कैन डू इट, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम निकालने की कोशिश कीजिएगा अपनी गेट प्रिपरेशन के लिए। आपकी रैंक पक्का आ सकती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि आपके पास कॉलेज है, ऑफिस है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे दूसरे कमिटमेंट्स हैं, उसकी वजह से हर दिन, पर डे, पर वीक, पर मंथ बेसिस पे इतना ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं, जहां पे हम आपको गाइडेड प्रिपरेशन देते हैं। टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस होती हैं जो वेल स्ट्रक्चर्ड होती हैं। आपको कोर्स के आने के 10 दिन पहले एक कोर्स पब्लिश होता है, और वो फिक्स्ड रहता है शेड्यूल, किस दिन कौन सी क्लास लगेगी, किस क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, ये पहले से पता होता है आपको, और उसी दिन क्लासेस लगती हैं। जिस तरीके से जिस जिस वे में क्लासेस लगनी होती हैं उसी तरीके से लगती हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, और क्लास के साथ में आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। प्रैक्टिस के साथ आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रैक्टिस के, वो भी बहुत अच्छे लेवल के, जिन्हें हम डीपीपी बोलते हैं। क्विजेज मिलते हैं आपको, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलती है, डिजिटल नोट्स मिलते हैं। ये सब एक पैकेज आपको बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिलता है बाय द टॉप एजुकेटर्स, जिन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, गाइड किया है टू बिकम अ गेट टॉपर। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये चीजें
आपको एडेड मिलेंगे, एडिशनल मिलेंगे जो प्लस में नहीं है। 1-on-1 मेंटरशिप थ्रू अ कोच एंड प्रिंटेड नोट्स आपको घर पे भेजे जाएंगे। स्ट्रेटेजी का प्रोग्राम मिलेगा जिसमें आपका स्ट्रेटेजी प्लानर और स्टडी प्लानर भी इंक्लूड रहेगा, जो आपको 1-on-1 कोच की तरफ से मिलेगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। जो ड्यूरेशन आप सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करने के बाद ये कोड लगा लो VDEEP10, उससे आपको 10% का नहीं नहीं नहीं, अभी अप्रोक्सीमेटली 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। बट ये सिर्फ 24 नवंबर तक ही है। कैसे? ऑलरेडी प्राइस ड्रॉप्ड है और ऊपर से आपको कोड लगा के डिस्काउंट अलग मिल जाएगा, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 30% का ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा। ये सिर्फ 24 नवंबर तक ही अवेलेबल है। कोड लगाओ, डिस्काउंट पाओ, प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस और मेरी टीम का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। गेट 24 के लिए नई बैचेस भी स्टार्ट हो रही हैं नवंबर 24 से, जो कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे और बेसिक कोर्स से स्टार्ट हो रही हैं। जो आप जीरो से स्टार्ट अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी इन कोर्सेज के साथ कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों बैच स्टार्ट होंगी। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, विच इज अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको टेस्ट मिल जाएगा 4 मंथ के टेस्ट सीरीज या 24 मंथ्स की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड लगाएंगे VDEEP। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी चीज़ जो हर बार मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप लोग रेडी हैं? जल्दी से बता दीजिए। बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा जस्ट बिकॉज मुझे जॉ लाइन में बहुत सीवियर पेन है। पेन किलर ले लेके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ मुझे ही पता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि वो जल्दी से जल्दी कोर्स फिनिश हो जाए। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। चलिए, तो अभी तक हमने देखा बी ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग थी, डायनामिक इंडेक्सिंग का पार्ट था, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ दे दिया है ना। बी ट्री को रिकॉल करते हैं। हमने एक बी ट्री बनाया था ऑर्डर पी का, ठीक है। तो उसमें क्या था, हमने कीज रखी थी कुछ, लेट्स से यहाँ पे है 10, तो 10 से छोटी वैल्यूज सारी इधर, फिर यहाँ पे 10 से ग्रेटर वैल्यूज इधर। यहाँ अगर हमने रखा 30 तो 10 से ग्रेटर और 30 से लेसर वैल्यूज सारी इधर रहेंगी इस सब ट्री में, और 30 से ग्रेटर वैल्यूज सारी इधर, है ना। ऐसा एक बी ट्री बनाया था। फिर क्या, 10 के साथ में हमने इसका रिकॉर्ड पॉइंटर भी रखा था ना। हर एक की के साथ में उसका रिकॉर्ड पॉइंटर भी रखेंगे, तो हम उन रिकॉर्ड पॉइंटर को एक्सेस कर सकते हैं कि 10 जो की है उसका रिकॉर्ड कहां पे रखा है डिस्क में, यहां से एक्सेस करने को मिल जाएगा। तो एक नोड पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पर नोड वी विल बी हैविंग कीज जिस पे हमने इंडेक्सिंग की है, इसके अलावा रिकॉर्ड पॉइंटर कि वो की का पूरा रिकॉर्ड या पूरी की पूरी रो डेटाबेस पे कहां रखी हुई है उसका पॉइंटर, ठीक है। और लास्ट चीज थी हमारी ट्री या ब्लॉक पॉइंटर कि अगला ट्री का जो नोड है वो किस ब्लॉक पे रखा हुआ है। इस तरीके से हम ट्री को मैनेज कर रहे थे। बट इस केस में क्या होता है, अगर आप हर एक की के साथ में रिकॉर्ड पॉइंटर भी रखते हो, रिकॉर्ड पॉइंटर बहुत बड़ा होता है, जितनी कीज उतने रिकॉर्ड पॉइंटर, तो उसकी वजह से जो एक नोड है उसका ऑर्डर कम हो जाता है। ऑर्डर कम होगा जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ कीज बढ़ती जाएंगी, रिकॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे, मिलियंस बिलियंस रिकॉर्ड्स होंगे एक एक पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल में, तो ये जो ट्री है उसका साइज बहुत 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 बढ़ जाएगा। तो लॉगिन फिर भी कम रहेगा, नहीं रहेगा, इतना कम नहीं रहेगा। लॉगिन मिलियन बिलियन को कम कर लेगा, बट फिर भी लॉगिन हाइट जो रहती है ना, एक ट्री की हाइट का जो हम हाइट बनाते हैं एक ट्री का, लॉगिन बेस समथिंग रहेगा, बट ये हाइट उतनी कम नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि हम हर एक नोड पे जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर के हम हर एक नोड पे रिकॉर्ड पॉइंटर रख रहे हैं, उसकी वजह से ट्री की हाइट जो है वो बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक नया टाइप का ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, बी प्लस ट्री, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम हर एक नोड पे की के साथ में रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं रखें, हम सिर्फ और सिर्फ वहां रखें जहां पे एक्चुअल की रखी हुई है। बाकी की जो ट्री नोड्स हैं या इंटरनल नोड्स हैं, उन इंटरनल नोड्स पे हम रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं रखेंगे, जिससे कि हमारा ट्री की हर एक नोड का जो ऑर्डर रहेगा वो ज्यादा हो सकता है।
हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बी ट्री में कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर में हमने देखा था कि मैक्सिमम हमारे पास p-1 कीज रहती है हर एक नोड पे, फिर उतने ही पॉइंटर रहते हैं रिकॉर्ड के, और p मैक्सिमम पॉइंटर हो सकते हैं ट्री के। अगर हमने इसको हटा दिया तो रिकॉर्ड पॉइंटर p-1 की साइज पूरी हट जाएगी, उसकी जगह हम की और ट्री पॉइंटर रख सकते हैं, ऑर्डर बढ़ जाएगा। हर एक नोड पे ज्यादा कीज और ज्यादा ट्री पॉइंटर रख लेंगे, जिसकी वजह से ट्री का हाइट जो है वो कम हो जाएगा, ट्री का हाइट जो है वो कम हो जाएगा। तो बस वही बी प्लस ट्री करता है। बी प्लस ट्री क्या कहता है, हम इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड को अलग अलग रखेंगे। इंटरनल नोड को हम सिर्फ और सिर्फ एज पाथ मेकर यूज करेंगे कि हम एक पर्टिकुलर लीफ नोड पे पहुंच जाएं। हम लीफ नोड पे ही की के साथ रिकॉर्ड पॉइंटर रखेंगे। तो लीफ नोड पे हमारी कीज रहेंगी, रिकॉर्ड पॉइंटर रहेंगे। अब वो तो लीफ नोड है, तो हमारे नेक्स्ट वाले जो ट्री पॉइंटर है वो तो आएंगे नहीं, ट्री पॉइंटर तो आएगा नहीं। क्यों, लीफ नोड है, उसके चिल्ड्रन तो है नहीं, चिल्ड्रन नहीं है तो चिल्ड्रन के पॉइंटर नहीं है, तो रिकॉर्ड पॉइंटर आ गया। और इंटरनल नोड पे हम क्या रखेंगे, की और ट्री पॉइंटर। ट्री पॉइंटर मतलब ट्री का नेक्स्ट नोड का पॉइंटर। इससे फायदा क्या है, फायदा यह है कि ट्री की हाइट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। एक एग्जांपल देखो मैं यहाँ लेके आया हूं, आप देख सकते हो हमारे पास जो कीज है वो है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, बस इतनी कीज है। ठीक है, पर ये कीज हमने कहाँ रखी है, सारी कहाँ पे रखी है, लीफ नोड पे रखी है, और इनके साथ इनके रिकॉर्ड पॉइंटर्स भी है। यहाँ पे इनके रिकॉर्ड पॉइंटर्स भी है कि की नंबर 1 का पूरा रिकॉर्ड कहाँ रखा है, उसका पॉइंटर। डेटाबेस में 3 का 5 का 7 का सबका रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ पे रखे हुए, रिकॉर्ड पॉइंटर्स सारे सारे रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब इंटरनल नोड पे हमारे पास क्या है, इंटरनल नोड पे ही हमने क्या किया है, ये जो कीज है हमारे पास, इन्हीं कीज को हमने डुप्लीकेट कर रखा है ताकि हम यहां तक पहुंच पाए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रखा 5, तो 5 से छोटी वैल्यूज इधर, इक्वल और ग्रेटर इधर। हम डुप्लीकेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास इक्वल राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा। हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि इक्वल राइट में जाएगा, तो लेफ्ट में स्ट्रिक्टली लेसर, राइट में इक्वल और ग्रेटर। फिर यहाँ 9 रख दिया तो 9 से छोटी सारी वैल्यूज इधर, 9 से ग्रेटर वैल्यू सारी इधर, या इक्वल भी इधर। फिर यहाँ रखा 13 और 17, कैसे रखा वो कंस्ट्रक्ट करते हुए देखेंगे। 13 से लेसर इधर, मिडिल में इधर, 17 से ग्रेटर इधर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक ट्री बनाएंगे, बी प्लस ट्री, जिसमें हम सारी की सारी कीज और रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ रखेंगे, लीफ नोड पे, और इंटरनल नोड पे हम सिर्फ की को डुप्लीकेट कर देंगे ताकि हम उन पर्टिकुलर की पे पहुंच पाए जहां हम पहुंचना चाहते हैं। अब एक और चीज है यहाँ पे बी प्लस ट्री में कि जितनी भी कीज और रिकॉर्ड पॉइंटर आपने लीफ नोड पे रखे हुए हैं वो सारे एक लिंक लिस्ट के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, वो सारे एक लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, सिंगली या डबली। तो जितनी भी लीफ नोड है ये सारी की सारी लीफ नोड एक तो एक ही लेवल पे रहती है, बी ट्री में भी ऐसा था, और सारी की सारी एक लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड है। आप देख सकते हो एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, तो इस नोड पे इसका पॉइंटर रहेगा, इस पे इसका पॉइंटर रहेगा, इस पे इसका, इस पे इसका। अगर सिंगली है तो, डबली है तो रिवर्स भी, दोनों नोड पे दो दो पॉइंटर रहेंगे, प्रीवियस नोड का भी एड्रेस रहेगा। फायदा क्या है, फायदा ये है कि हम एक बार किसी लीफ नोड पे पहुंच गए तो फिर लीनियरली किसी भी कीप तक पहुंच सकते हैं। तो बी प्लस ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहां पे जो रेंज क्वेरीज होती है ना, बहुत कम टाइम लेती है। कि जैसे आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, वेयर मार्क्स इन बिटवीन let's say marks greater than 50 and marks lesser than 80, इन बिटवीन की जगह मैंने 50 to 80। मैं चाहता हूं कि वैसे सारे स्टूडेंट्स की
डिटेल मिल जाए जिनमें मार्क्स 50 से 80 के बीच में है। अगर मैंने मार्क्स पे इंडेक्सिंग कर रखी है, बी प्लस ट्री बना रखा है, तो मैं डायरेक्टली पहले मार्क्स 50 सर्च करूंगा, 50 से लिंक लिस्ट के थ्रू सारी के सारी सॉर्टेड वैल्यू मिल जाएंगी, 80 तक चले जाऊंगा डायरेक्टली, फिर मुझे पूरे ट्री तक हर एक वैल्यू को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि मुझे मुझे रेंज 3 से लेके 11 तक की वैल्यूज चाहिए, तो मैं यहां से सर्च करूंगा, 3 छोटा है, 5 से छोटा है, इधर आए 3 यहां मिल गया। फिर हम सीधा इस ब्लॉक पे जाएंगे, लेसर देन 11 वैल्यूज हैं, लेसर देन 11 वैल्यूज हैं, सीधी यहां तक चले जाएंगे। हमको बार बार हर एक वैल्यू सर्च करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मुझे रेंज क्वेरी लिखनी है तो हम डायरेक्टली एक फर्स्ट वैल्यू पे जाएंगे और लास्ट वैल्यू हम लीनियरली वहां तक पहुंच जाएंगे। सारी वैल्यूज, सारी कीज और उनके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं हमें लीनियरली एक के बाद एक के बाद एक मिलते जाएंगे, हर एक को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे हमें ब्लॉक को एक्सेस करने में टाइम कम लगेगा। होप आपको ये चीज समझ में आई बी प्लस ट्री की। ठीक है, चलो अब बी प्लस ट्री में हम यहां पे कीज और ट्री पॉइंटर रखते हैं, यहां पे रखते हैं कीज और रिकॉर्ड पॉइंटर। तो इंटरनल नोड और लीफ नोड दोनों के ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं। इंटरनल नोड का ऑर्डर अलग हो सकता है, लीफ नोड का ऑर्डर अलग हो सकता है। मतलब कि यहां पे कितनी मैक्सिमम कीज और मैक्सिमम ट्री पॉइंटर रख सकते हैं वो अलग हो सकता है, यहां पे कितने मैक्सिमम कीज और रिकॉर्ड पॉइंटर रख सकते हैं वो अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर अलग रहेगा। आप देखो, इंटरनल नोड पे कीज और ट्री पॉइंटर रखते हो, लीफ नोड पे कीज और रिकॉर्ड पॉइंटर रखते हो, इसके अलावा आप लीफ नोड पे एक और चीज रखते हो, लिंक लिस्ट का भी तो पॉइंटर रखते हो, कि अगर आपको एक सिंगली लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट मेंटेन करनी है तो नेक्स्ट, ये देखो, नेक्स्ट वाले ब्लॉक का, ये वाले ब्लॉक का एड्रेस, अगर आप रिवर्स भी रखना चाहते हो तो रिवर्स भी एड्रेस, तो दो दो एड्रेस रखने पड़ेंगे हर एक नोड पे। जी हाँ, तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से लीफ नोड और इंटरनल नोड के ऑर्डर अलग अलग होते हैं। और हम चाहते भी हैं कि मैक्सिमाइज करें दोनों, तो मैक्सिमाइज करेंगे दोनों को। तो हम देखते हैं यहां पे, अगर हमारे पास इंटरनल नोड है, उनका ऑर्डर पी है, एंड लीफ नोड है जिनका ऑर्डर क्यू है, तो हमें क्या मैक्सिमम कीज और ट्री पॉइंटर कीज और रिकॉर्ड पॉइंटर मिलेंगे। तो इंटरनल नोड का ऑर्डर एज इट इज है जो बी प्लस बी ट्री में था, कि अगर हमारे पास इंटरनल नोड है, नॉट द रूट, ऑफ कोर्स रूट पे तो एक मिनिमम होती है, मैक्सिमम सेम रहेगा। ऑर्डर अगर इसका पी है तो इंटरनल नोड अदर देन रूट शुड हैव एटलीस्ट p बाई टू माइनस वन का सील वैल्यू, इतनी कीज और एक कम पॉइंटर, एक ज्यादा पॉइंटर। की कम होती है, एक पॉइंटर ज्यादा होती है, p बाई टू सील वैल्यू, इतने पॉइंटर होते हैं। ये कौन से पॉइंटर होते हैं? ट्री पॉइंटर्स, नेक्स्ट नोड के पॉइंटर। और एवरी इंटरनल नोड कैन हैव मैक्सिमम p माइनस वन कीज एंड p पॉइंटर्स, वो तो हमें पता ही है। जो बी ट्री का लॉजिक था एज इट इज काम करेगा। अब लीफ नोड के लिए जहां पे हमारे पास ऑर्डर क्यू है, यहां पे हम क्या स्टोर करते हैं? यहां पे हम स्टोर करते हैं रिकॉर्ड पॉइंटर्स। तो ये दे रखा है एवरी लीफ नोड शुड हैव एटलीस्ट क्यू बाई टू कीज। यहां पे क्यू बाई टू, पी बाई टू, ऑर्डर बाई टू माइनस वन कीज थी, यहां पे ऑर्डर बाई टू नंबर ऑफ कीज है एंड मैक्सिमम क्यू कीज। तो लीफ नोड पे हमारे पास सिर्फ कीज रहती हैं और हर एक का एक रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, जितनी की उतने रिकॉर्ड पॉइंटर। तो जितनी की कितनी मैक्सिमम कीज है? क्यू। मिनिमम कितनी है? क्यू बाई टू का सील वैल्यू। और लीव्स ऑन द सेम लेवल, जो हमको पता ही है, लीव्स आर कनेक्टेड यूजिंग लिंक लिस्ट सिंगली और डबली, ये भी हमको पता है। तो याद रखिएगा कि बी ट्री में इंटरनल नोड की ऑर्डरिंग यहां भी बी प्लस ट्री के बराबर सेम टू सेम ही रहेगी, बी ट्री के जैसे ही। बट अगर हम लीफ नोड का ऑर्डर अलग लेते हैं तो लीफ नोड पे हमारे पास क्यू बाई टू कीज रहेंगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम क्यू बाई टू कीज और मैक्सिमम क्यू कीज। याद रखिएगा, थोड़ा डिफरेंस है। बट अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास ये और ये ऑर्डर अलग अलग नहीं है, तो
तो हम सेम ऑर्डर ले लेंगे। ऑर्डर 4 लेट्स से ऑर्डर 3 कीज दे रखी है, ऑर्डर 4 B+3 दे रखा है, तो ऑर्डर 4 B+3 मतलब P भी 4 है, Q भी 4 है। यूजुअली Q ज्यादा होता है, ठीक है, क्यों ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है या कम होता है, जो डिपेंड करता है, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ कीज ज्यादा रख सकते हैं। एक यहाँ पे की एक कम होती है क्योंकि पॉइंटर उतने होते हैं। यहाँ पे कीज ऑर्डर के बराबर होती है, मैक्सिमम मिनिमम Q/2 होती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी कीज उतने रिकॉर्ड पॉइंटर, यहाँ पे जितनी कीज उससे एक ज्यादा ट्री पॉइंटर होता है, इसलिए। ठीक है, चलिए अब अगर ऑर्डर 4 B+3 गिवन है क्वेश्चन में, तो P की वैल्यू भी 4 और Q की वैल्यू भी 4। तो अब बताओ इंटरनल नोड के लिए सिर्फ इंटरनल नोड के लिए मिनिमम कीज कितनी आ सकती हैं? P/2 सॉरी -1 का, रियली सॉरी, सील वैल्यू P/2 -1 का सील वैल्यू 4/2 2 -1 1। मिनिमम कीज, मैक्सिमम कीज कितनी आ सकती है? P-1। मिनिमम ट्री पॉइंटर्स कितने आ सकते हैं? कीज से एक ज्यादा 2, और मैक्सिमम ट्री पॉइंटर्स कितने होंगे? कितने होंगे? इससे एक ज्यादा 4। अब लीफ नोड की बात करें। लीफ नोड पे हमारे पास मिनिमम कीज कितनी आएंगी? यहां पे तो ट्री पॉइंटर होते ही नहीं है। कीज कितनी आएंगी? मिनिमम 4/2 2, और मैक्सिमम कीज कितनी होंगी? Q के बराबर 4। और जितनी की उतने ही रिकॉर्ड पॉइंटर, हर एक की का अपना अपना रिकॉर्ड का पॉइंटर रहेगा। ये की है रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड पॉइंटर, 2 का रिकॉर्ड पॉइंटर, लाइक दैट वे इट विल बी। ठीक है, याद रखिएगा इतना, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये एग्जाम्पल तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू B+3 इंडेक्स ऑफ ऑर्डर 1 shown below, the minimum number of nodes including the root that must be fetched in order to satisfy the following query: get all records with a search key greater than or equal to 7, lesser than equal to lesser than 50। तो मुझे वो सारी कीज चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है एंड लेसर देन 15 है। कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स मुझे एक्सेस करने हैं? ठीक है, कितने ब्लॉक्स एक्सेस करने हैं? सबसे पहले तो मैं 7 सर्च करने की कोशिश करूंगा। यहां आए, एक ब्लॉक एक्सेस किया, 9 मिला, 9 से छोटी वैल्यूज इधर मिलेंगी, इधर गए हम। 5 मिला, 2 ब्लॉक एक्सेस हो गए, इसको भी एक्सेस किया। 5 मिला, 5 से ग्रेटर है 7, तो इधर आए, ये ब्लॉक एक्सेस हो गया। अब हमें पता है कि लिंक लिस्ट के थ्रू 7 यहां मिल गया, 7 के इमीडिएटली नेक्स्ट 9 और 11 मिल गया, ये ब्लॉक एक्सेस किया, तो 7 यहां से मिल गया, 9 11 यहां से मिल गया, फिर नेक्स्ट ब्लॉक पे गए लिंक लिस्ट के थ्रू, फिर ये वाला ब्लॉक एक्सेस करने को मिल गया। यहां से 15 से लेसर वैल्यूज मिल गई हमको, जी हाँ 15 भी यहीं पे मिल गया। तो पता चला इसके बाद अब जो आगे वाले नोड्स हैं इन पे तो 15 से ग्रेटर वैल्यू होगी, मुझे 15 से लेसर चाहिए। तो हो गए सारी वैल्यूज, 7 9 11 13 वैल्यूज मिल गई। कितने ब्लॉक हमने एक्सेस किए? कितने ब्लॉक हमने एक्सेस किए? 1 2 3 4 और ये 5, बस 5 ब्लॉक एक्सेस किए हमने, 5 ब्लॉक्स ही एक्सेस किए। अच्छा, हम इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं, हम पहले 15 सर्च करें, तो 9 ये ब्लॉक एक्सेस किया, 9 से ग्रेटर है 15, इधर आए, ये ब्लॉक एक्सेस किया, 15 इन दोनों के बीच में रहेगा मिडिल पॉइंटर पे, यहां गए हम, 15 यहां मिला, फिर 15 यहां मिल गया, 15 से छोटी 13 मिल गई वैल्यू, फिर हम उल्टा गए, ये ब्लॉक एक्सेस किया, अभी भी ये सारी वैल्यू 7 से ग्रेटर है,
फिर और ब्लॉक एक्सेस किया, यहाँ पे 7 मिल गया, 7 से छोटी वैल्यू हमें चाहिए नहीं, उसके पहले भी सारी छोटी वैल्यू वो भी नहीं चाहिए, फिर भी 1 2 3 4 5 ब्लॉक एक्सेस करने को मिलेंगे। चाहे आप 7 से 15 जाओ या 15 से 7 जाओ, फायदा है डबली लिंक लिस्ट का बस इतना ही कि डबली लिंक लिस्ट में हम यहां पे थोड़ा सा टाइम सेव कर पा रहे हैं बस। ठीक है, तो कितने ब्लॉक एक्सेस हो रहे हैं हमारे पास? 5। ये गेट का क्वेश्चन था 2015 का, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना था, सिर्फ ये डायग्राम देखना था और आंसर बताना था, आंसर इज 5, बस दैट्स इट। इतना सा क्वेश्चन, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक एक डॉट भी बनाने की जरूरत नहीं थी, बस स्क्रीन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, हिस्ट्री को देखो, आंसर निकल जाता, दैट्स इट। चलिए, अब नोड स्प्लिटिंग के थ्रू हम बी प्लस ट्री में इंसर्शन देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहां पे एग्जाम्पल है, इंटरनल नोड का ऑर्डर है 3, लीफ नोड का ऑर्डर है 2। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि अगर इंटरनल नोड का ऑर्डर है 3 विच इज नथिंग बट p इज इक्वल टू 3, तो कीज मिनिमम और मैक्सिमम कितनी आएंगी हर एक नोड पे? इंटरनल नोड पे जहां पे हम सिर्फ कीज और ट्री पॉइंटर रखेंगे, 3/2 -1 1.5 -1.5 का सील वैल्यू 1, मैक्सिमम कीज कितनी आ सकती है? 3 -1 2। लीफ नोड ऑर्डर 2 है, क्यू की वैल्यू 2 है, तो मिनिमम कीज कितनी आ सकती है? Q/2 विच इज 1, और मिनिमम मैक्सिमम कीज कितनी आ सकती है? 2। ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब हम इंसर्ट करते हैं। ये इंसर्शन भी वैसा ही है जो मैंने आपको बी ट्री में बताया था, कि जब आप इंसर्शन करने जाते हैं बी ट्री में तो कब करते हैं? आपके पास ना एक इंसर्शन की क्वेरी आई, इंसर्ट into this particular table and values are roll number 1, name this, सारे कॉलम की वैल्यूज। आपने पूरा रिकॉर्ड डेटाबेस की उस टेबल में इंसर्ट करा दिया विद जो भी की पे आपने इंडेक्सिंग की है उसकी वैल्यू है 1, पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब ये रिकॉर्ड पे आपको इंडेक्सिंग करनी है, इंडेक्सिंग की आपने जो टेक्निक लगाई है बी प्लस ट्री लगाई है, तो बी प्लस ट्री में आप इसकी एंट्री करोगे तो आप 1 की को इंसर्ट कर लोगे अलॉन्ग विद इट्स रिकॉर्ड पॉइंटर। अब इंसर्शन तो आपको पता है लीफ नोड पे होना है, क्यों होना है? क्योंकि लीफी नोड पे तो हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर और कीज रहती है, इंटरनल नोड पे तो की रहती है ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे पहुंच पाए बस। ठीक है, तो हमें लीफ नोड पे इंसर्शन करना है, अभी तो ट्री में कुछ है नहीं, 1 को इंसर्ट करना है अलॉन्ग विद इट्स रिकॉर्ड पॉइंटर। हम कर देते हैं, एक नोड बनाते हैं 1 और उसका रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे हमने रख दिया। अब मैं बार बार रिकॉर्ड पॉइंटर लिखूंगा नहीं, जहां लीफ नोड पे की रखी है उसके साथ उसका रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, अब एक ही लीफ नोड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरनल नोड की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, यही लीफ नोड यही इंटरनल नोड अभी है ना। जब हमारे पास लीफ नोड पे हमारी जो काउंटिंग है वो बढ़ जाएगी नंबर ऑफ नोड्स की, नंबर ऑफ कीज की, तो फिर हम इंटरनल नोड बनाना शुरू करें। अभी हमारे पास एक ही नोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लीफ नोड पे एक की रख सकते हैं, मिनिमम 2 भी रख सकते हैं। अब हमने इंसर्ट किया 2, तो डेटाबेस टेबल में 2 और उसका पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। फिर इस 2 की एंट्री हमें बी ट्री में करनी पड़ेगी, बी प्लस ट्री में करेंगे, इंसर्ट करेंगे 2, तो इसी लीफ नोड पे हमारे पास 2 भी इंसर्ट हो जाएगा। है प्रोविजन हमारे पास कि हम 1 और 2 को इंसर्ट कर पाए आराम से, कर दिया हमने। इसका रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ पे, इसका रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ पे, बस खत्म, बन गया। 2 नोड रख सकते हैं, 2 कीज रख सकते हैं एक नोड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने इंसर्ट किया 3, जब हमने इंसर्ट किया 3 तो 3 डेटाबेस टेबल में इंसर्ट हो जाएगा पूरा रिकॉर्ड, और उसके बाद इस 3 की एंट्री हम इस ट्री में भी करेंगे। जब हम 3 को इंसर्ट करने जाएंगे, 1 है 2 है 3 है, यहां पे हमारा जो ऑर्डर का केस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज ऑन लीफ नोड 2 हो सकती है, वो वॉयलेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नोड को स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोड को
स्प्लिट करना पड़ेगा। अब अगर हमें नोड को स्प्लिट करना है तो हम क्या करेंगे, हम सेंटर वाली की को ऊपर लेके जाएंगे? नहीं, देखिए हम बी ट्री में क्या करते थे, टू को ऊपर लेके गए उसके रिकॉर्ड पॉइंटर के साथ में, बट यहां नहीं होगा। हम यहां पे स्प्लिट इसको कर देंगे। स्प्लिट ऐसे करेंगे कि स्प्लिट ऐसे करेंगे कि एक तरफ एक, दूसरी तरफ दो। अब किधर आप रखेंगे, टू इधर रखें तो इधर, इधर रखें तो इधर। हम अभी ये कंसीडर कर रहे हैं कि स्ट्रिक्टली लेसर वैल्यूज जो हैं वो जाएंगी लेफ्ट साइड में, इक्वल एंड ग्रेटर वैल्यूज जो हैं वो राइट में जाएंगी। राइट में हम इक्वल वैल्यूज को रखेंगे। तो जब ये स्प्लिट होगा तो मैं टू को राइट साइड रखने की कोशिश करूंगा, तो यहां पे हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करेंगे, याद रखिएगा स्प्लिट में हम क्या करेंगे, एक नोड एक्स्ट्रा हम राइट में रख रहे हैं, राइट बायसिंग कर रहे हैं अभी। और क्या करेंगे, नोड में स्प्लिटिंग इस तरीके से कर देंगे कि अब दो नोड बन गई, एक वन इधर है, टू और थ्री इधर है। हमें हर एक की जो इंसर्टेड है उनको लीफ नोड पे रखना ही रखना है। बट अब अगर दो नोड बन गई हैं तो हमें इन दोनों अलग अलग नोड पे पहुंचने के लिए एक तो कोई इनका पेरेंट चाहिए। जी हाँ, तो हम ये इंटरनल नोड बनाएंगे विद वैल्यू 2। इसमें रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं है, इसमें ट्री पॉइंटर है। ट्री पॉइंटर ऑफ 2, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 2 एंड 3। आप देख सकते हैं यहां पे सिर्फ ट्री पॉइंटर है, 2 का रिकॉर्ड पॉइंटर यहां रहेगा, 2 का रिकॉर्ड पॉइंटर यहां रहेगा। 2 का रिकॉर्ड पॉइंटर यहां है, यहां सिर्फ 2 को डुप्लीकेट कर दिया हमने ऊपर, ताकि क्या हो पाए, हम नीचे इन दोनों नोट्स पे पहुंच जाए। 1 पे लेफ्ट साइड छोटी वैल्यू, राइट साइड ग्रेटर वैल्यू, दैट्स इट। 1 का रिकॉर्ड पॉइंटर यहां है, 2 का यहां है, 3 का यहां है। एक और चीज जो मैं यहां मिस कर रहा हूं, जल्दी से बताओ वो क्या है? एक और चीज मुझे यहां बनानी है, वो है कि अगर आपके पास लीफ नोड में एक से ज्यादा नोड्स हैं तो आपको उनको लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्ट करना है, सिंगली या डबली जैसे भी। जी हाँ, बिल्कुल, गुड गुड गुड। तो हमें यहाँ लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी, सिंगली या डबली जैसा भी आप मेंटेन करें, ऐसी लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी। इस नोड में एक एक ब्लॉक पॉइंटर होगा जो इस ब्लॉक को पॉइंट करेगा, एक ब्लॉक पॉइंटर होगा जो इसको पॉइंट करेगा रिवर्स में, अगर डबली लिंक लिस्ट है तो। आई बात समझ में? 2 का इंसर्शन अभी मुझे इंसर्ट करना है 3, इंसर्ट करना है 3, तो ये है मेरे पास ट्री। ओके सॉरी, 3 तो हो गया है, 4 इंसर्ट करना है। 1 यहां पे है, 3, 2 एंड 3। ठीक है, तो इनके रिकॉर्ड पॉइंटर है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। 2 सिर्फ इंटरनल नोड है जहां पे हमें क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ की रखनी है और रिकॉर्ड पॉइंटर रखने नहीं, ट्री पॉइंटर रखने कि नेक्स्ट नोड कहां है, बस। अब मुझे इंसर्ट करना है 4। कहां इंसर्ट करें 4 को बेटा? 4 को इंसर्ट करेंगे लीफ नोड में, यहाँ पे 2 से ग्रेटर है, इधर आए, यहां इंसर्ट कर दिया 4। अब अगर 4 को यहां इंसर्ट किया तो हमारे पास ट्री कुछ ऐसा दिखेगा। क्या हम लीफ नोड पे, क्या हम लीफ नोड पे एक से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा की रख सकते हैं? नहीं, नहीं, मैक्सिमम की लीफ नोड पे भी दो ही है। तो यहाँ पे क्या वायलेशन होगा? हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, 2 3 को और 2 3 4 को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करना पड़ेगा। जी हाँ, स्प्लिट करेंगे और मिडिल वैल्यू 3 को ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो स्प्लिट करेंगे, दो अलग अलग नोड यहां पे बनेंगे। बी ट्री में क्या हो रहा था, हम दो 3 को ऊपर भेज रहे थे अलग से, है ना, फिर यहां से 3 हट जा रहा था। यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे हम इंटरनल नोड पे की को भेजते जरूर है बट डुप्लीकेट करके। यहां पे नोड को स्प्लिट करेंगे, तो यहां पे पहुंच जाएगा 2 और 3, 2 से लेसर वैल्यू 1 इधर, ग्रेटर वैल्यू 2 इधर, 3 से ग्रेटर वैल्यूज 3 और 4 इधर। इन दोनों को स्प्लिट किया, राइट बायसिंग, राइट में ज्यादा कीज रखी, जो मिडिल वैल्यू वैल्यू थी उसको यहाँ डुप्लीकेट करा दिया, ताकि हमें क्या मिल पाए, यहाँ पे की मिल पाए जिससे हम लेफ्ट और राइट पहुंच पाए। समझ आ रही है बातें? समझ आ रही है बातें बेटा? हम्म। तो जब लीफ नोड को स्प्लिट करते हैं
तो लीफ नोड पे हमें वो की रखनी पड़ेगी हर बार, सारी की सारी कीज। जी हाँ, तो ऊपर वाले लेवल पे हम सिर्फ कॉपी करते हैं, सिर्फ कॉपी करते हैं, क्योंकि इसका रिकॉर्ड पॉइंटर की के साथ यहाँ रहेगा, इस की के साथ इसका रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ रहेगा, इस की के साथ इसका रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ रहेगा, इस की के साथ इसका रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ रहेगा। ये 2 और 3 सिर्फ हमने डुप्लीकेट किए हैं ताकि हम उन पर्टिकुलर रिकॉर्ड और उन कीज तक पहुंच पाए। रिकॉर्ड, निशु ने पूछा सर लेफ्ट बायसिंग भी कर सकते हैं? जी हाँ, लेफ्ट बायसिंग भी कर सकते हैं। उस केस में फिर लेफ्ट साइड में आएंगी इक्वल और लेसर वैल्यूज, राइट साइड में फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर वैल्यूज आएंगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर समझिएगा। ऑन स्टैंडर्ड गेट में भी ये लोग क्या करते हैं ना, ग्रेटर वैल्यू और इक्वल वैल्यू को राइट साइड में रखते हैं। देखो 5 से राइट साइड में उन्होंने इक्वल वैल्यू रखी है। तो आप देख सकते हो जब भी स्प्लिट करते हैं तो हम राइट वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, इन जनरल वो फिर आपको क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब चलो इसमें इंसर्ट करते हैं 5। अब अगर इसमें इंसर्ट करते हैं 5, इंसर्शन तो हमेशा लीफ नोड पे होता है सर। 5 3 से ग्रेटर है, यहाँ इस लीफ नोड पे आ जाएगा। तो इंसर्शन के बाद ट्री कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। अब बात ये आती है कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या आई है सर? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम 2 कीज रख सकते थे, उसके रिकॉर्ड पॉइंटर के साथ में हमने ज्यादा रख दी। अच्छा, यहाँ लिंक लिस्ट तो मैंने बनाई नहीं थी, बना देते हैं। यहाँ पे 2 से ज्यादा कीज आ गई हैं। अगर 2 से ज्यादा की आ गई हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करनी पड़ेगी और सेंटर वाली वैल्यू को ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 ऊपर जाएगा, पर 4 ऊपर नहीं जाएगा, 4 खाली कॉपी होगा ऊपर, यहां से रिमूव नहीं होगा। याद रखिएगा, इट विल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, इट विल बी जस्ट कॉपीड अबोव, दैट्स इट। तो हम यहां पे स्प्लिट करेंगे। अगर स्प्लिट करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, 3 और 4 5 की 2 नोड्स बन जाएंगी। तो यहां पे ऐसा दिखेगा, 1 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, 4 5 यहां है। अब you will be having 1, नहीं 2 3 and 4, 2 3 and 4, 2 से लेसर इधर, ग्रेटर इक्वल इधर, 3 से ग्रेटर इक्वल इधर, 4 से ग्रेटर इक्वल इधर। बट जब हमने इस नोड को स्प्लिट किया और यहां पे इस नोड को स्प्लिट करने के बाद में हमने मिडिल वाली वैल्यू को ऊपर कॉपी करा दिया ताकि हमारे पास 3 और 4 के बीच में एक की यहां रहे जो 4 से छोटी इधर, ग्रेटर इक्वल इधर, आराम से हमें आइडेंटिफाई करा पाए। उस केस में क्या हुआ ना, यहां पे अब ऑर्डर जो है गड़बड़ हो गया, इस इंटरनल नोड पे ऑर्डर गड़बड़ हो गया। इंटरनल नोड पे ऑर्डर गड़बड़ हो गया तो क्या करना पड़ेगा, इंटरनल नोड को भी हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। अब और एक और स्प्लिट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अगर स्प्लिट लगेगा तो याद रखो मैंने क्या कहा था, क्या इंटरनल नोड पे भी रिकॉर्ड पॉइंटर है? मुझे आंसर बताओ, क्या इंटरनल नोड पे की के साथ में रिकॉर्ड पॉइंटर है? नहीं। तो इंटरनल नोड पे सारी की सारी कीज उसी नोड पे रखना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं। अच्छा, ये इंटरनल नोड पे 2 3 4 रखे हुए हैं, उनमें से अगर एक को हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम है? अगर हमारा ट्री का स्ट्रक्चर बिगड़ नहीं रहा तो हटाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहां से हम नहीं हटा सकते, सारी की सारी कीज लीफ नोड पे तो होनी ही होनी चाहिए। हम यहां पे सिर्फ डुप्लीकेट कर रहे हैं ताकि हम उन नोड्स तक पहुंच पाए, उन कीज तक पहुंच पाए। तो हम जब यहां पे स्प्लिट करेंगे तो अब हम कॉपी नहीं करेंगे, कट पेस्ट करेंगे। मतलब जो बी ट्री में करते आ रहे थे वो करेंगे कि 3 को यहां से रिमूव करके ऊपर लेके जाएंगे। बी ट्री में क्या करते थे कि इस 3 को यहां से स्प्लिट करके मिडिल सेंटर वैल्यू को ऊपर लेके जा रहे थे, यहां भी वैसा ही करेंगे, 3 को ऊपर लेके जाएंगे। लेफ्ट में रहेगा 2, राइट में रहेगा 4। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे यहां 3 रखना ही नहीं था। क्यों नहीं रखना था? क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी 3 को रखने की। हमने 3 को स्प्लिट कर दिया, यहां से इन दो इस नोड को स्प्लिट कर दिया, 3 को ऊपर लेके गए, लेफ्ट में 2 बचा, राइट में 4 बचा। ये 2 नोड अलग अलग बन गई, एक नोड अलग से बन गई। 2 का लेफ्ट जो है
मुझे एक नोड तक पहुंचा रहा है जहां पे 1 और उसका रिकॉर्ड पॉइंटर है, राइट में है हमारे पास 2 और उसका रिकॉर्ड पॉइंटर, 3 के राइट और 4 के लेफ्ट में हमारे पास बचे हैं 3, और 4 के राइट में अब हमारे पास है 4 एंड 5। देख सकते हो मेरी लीफ नोड में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, लिंक लिस्ट अभी भी बरकरार है, हमारा ट्री का स्ट्रक्चर बरकरार है। 3 से ग्रेटर वैल्यू सारी राइट में है, इक्वल भी राइट में है, 3 से लेसर वैल्यू सारी लेफ्ट में है, 2 से ग्रेटर इक्वल राइट में, लेसर लेफ्ट में, 4 से लेसर लेफ्ट में, राइट में, ग्रेटर इक्वल। तो जब हम इंटरनल नोड पे स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट होता है बी ट्री की तरह कि ऊपर सेंटर वाली वैल्यू को लेके जाएंगे, वो फिर इंटरनल नोड से हट जाएगी। बट जब हम लीफ नोड पे स्प्लिटिंग करते हैं तो क्या होता है, लीफ नोड पे स्प्लिट करने में हमें सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी कीज यहां रखनी है, हमें हटाना नहीं है, और जो सेंटर वाली वैल्यू है ऊपर बस कॉपी कर देते, ऊपर बस कॉपी कर देते। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आया? अरे बाप रे। चलो एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, है ना। मेरे पास p की वैल्यू भी 3 है, q की वैल्यू 2 है, जो वही एग्जाम्पल था हमारे पास, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 2। ठीक है, तो हमारे पास मिन मैक्स कीज कितनी आ जाएंगी, वही 1 एंड 2, 1 एंड 2 आ गई, है ना। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हमारे पास करंट ट्री कुछ इस तरीके से, वहां पे कुछ है हमारे पास वैल्यूज, लेट्स से 30, 40, here we have 20, here we have 30, and here we have 40 and 50। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, 8 यहाँ है, 15 है, 30 है, 40 है, 20 से ग्रेटर सारी वैल्यूज इधर हैं, 20 और 10 के बीच में सारी वैल्यूज इधर हैं, 10 से सारी छोटी वैल्यूज इधर हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी एक बना बनाया ट्री है, लिंक लिस्ट भी है लास्ट में हमारे पास। अब इस पर्टिकुलर ट्री में अगर हम इंसर्ट करते हैं, लेट्स से इसमें हम चाहते हैं कि आपको इंसर्ट करना है 60, है ना। रिकॉर्ड पॉइंटर और चाइल्ड पॉइंटर अलग अलग होता है क्या सर? बिल्कुल अलग अलग होता है। इंटरनल नोड में यहां पे रहेगा चाइल्ड पॉइंटर, 10 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है ये, तो ये चाइल्ड पॉइंटर है। ये चाइल्ड पॉइंटर एक ब्लॉक को पॉइंट करेगा जहां पे नई नोड, दूसरी इंटरनल नोड या लीफ नोड रखी हुई है। सिमिलरली ये जितने भी एरो बना रखे हैं ये सारे इंटरनल नोड पे चाइल्ड पॉइंटर है, ये एक ब्लॉक को पॉइंट करेंगे कि कौन से वाले ब्लॉक पे ये वाली नोड रखी हुई है। बट यहाँ पे रिकॉर्ड पॉइंटर रहता है, और रिकॉर्ड पॉइंटर क्या बोलता है कि 1 वाला जो की है उसका पूरा रो डेटाबेस में कहाँ रखा हुआ है उसका पॉइंटर, ये होता है रिकॉर्ड पॉइंटर। तो लीफ नोड के साथ जो की रखते हैं उनके साथ रिकॉर्ड पॉइंटर रहेंगे, और इंटरनल नोड में जो ये पॉइंटर है लेफ्ट राइट मिडिल वाले, ये सारे ट्री पॉइंटर या चाइल्ड पॉइंटर या ब्लॉक पॉइंटर रहेंगे। ट्री पॉइंटर क्योंकि वो ट्री के पॉइंटर है,
ट्री के अगले नोड को पॉइंट कर रहे हैं, चाइल्ड पॉइंटर, क्योंकि वो ट्री का अगला नोड इज नथिंग बट इसका चाइल्ड, और वो ब्लॉक पे स्टोर रहते हैं डेटाबेस के डिस्क के, इसलिए उसे ब्लॉक पॉइंटर भी कहते हैं। अब यहां अगर 60 इंसर्ट करोगे तो बताओ कैसे करते हो। 60 इंसर्ट करने के लिए आप यहां गए, 20 से ग्रेटर है इधर आए, 40 से भी ग्रेटर है इधर आए, आपने 60 इंसर्ट कर दिया यहां, है ना। चलो कलर बदल लेता हूं ताकि समझ में आएंगे जो जो चेंजेस हमने किए। 60 इंसर्ट किया यहां पे, हो गया। अब 60 इंसर्ट करने में प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि यहां पे इस लीफ नोड पे हमारे पास 60 और 60 के साथ उसका रिकॉर्ड पॉइंटर इंसर्ट हो गया, ठीक है, इसका ऑर्डर जो है वायलेट हो गया। मैक्सिमम कीज हम रख सकते हैं 2, मैक्सिमम कीज अगर हम रख सकते हैं 2, यहां पे तो 2 से ज्यादा आ गई, स्प्लिट करो। अब लीफ नोड पे जब स्प्लिट होता है तो की हर जगह पे रहती है, तो हम यहां अगर स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास जो एज इट इज 40 था वो तो यहीं रह जाएगा, अलग बनेगा 50 अलग, दो दो अलग अलग क्या बन जाएंगे, नोड्स बन जाएंगी। मिडिल वाली 50 वैल्यू ऊपर कॉपी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास 40 और 50 आ जाएंगे, 40 के और 50 के बीच में 40, 50 के राइट में ये। बट यहां पे फिर से हमारे पास स्प्लिट हुआ, फिर से स्प्लिट हुआ, फिर से स्प्लिट हुआ, तो 40 ऊपर चले गया। इस बार इंटरनल नोड पे स्प्लिट हुआ है तो हम 40 को सीधे सीधे ऊपर कॉपी कर सकते हैं, तो 40 को हम ऊपर सीधे सीधे कॉपी करेंगे, जी हाँ, तो यहां से 40 हट जाएगा, ये 30 का राइट एज इट इज रहेगा, 50 का लेफ्ट एज इट इज रहेगा, और हम 40 को यहां कॉपी करा देंगे, 40 को यहां कॉपी करा देंगे, उससे क्या होगा, 40 का लेफ्ट ये और राइट ये बन जाएगा। अब स्प्लिट हो गया, हम 40 को ऊपर लेके गए, ठीक है, 20 के लेफ्ट में ये, 20 के राइट में ये, 40 के राइट में ये आ जाएगा। अब यहां पे भी वायलेशन हुआ क्योंकि 3 कीज आ गई, मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं। फिर यहां पे स्प्लिट करेंगे, 10 इधर 40 इधर, 10 का राइट इधर ये रहा, 40 का लेफ्ट ये रहा इधर, और यहां पे 20 ऊपर पहुंच जाएगा, 20 का लेफ्ट ये राइट। कितने स्प्लिट करने पड़े, लीफ नोट पे स्प्लिट हुआ, फिर उसके ऊपर वाली नोट पे स्प्लिट हुआ, फिर उसके ऊपर वाली नोट पे स्प्लिट हुआ, ऐसे करते करते कितने स्प्लिट कर सकते हो, कितने स्प्लिट होंगे, जितनी की ट्री की हाइट है सारे सारे लेवल पे स्प्लिट होते जाएंगे। हर एक लेवल पे स्प्लिट हो सकता है। अगर हर एक लेवल पे स्प्लिट करने के बाद जब हम की को एक ऊपर कॉपी करवाएंगे तो ऊपर वाली नोड में हमारे पास मैक्सिमम कीज ऑलरेडी थी, उसकी वजह से वायलेशन हुआ और फिर से स्प्लिट हुआ, तो पूरी हाइट ऑफ द ट्री के बराबर स्प्लिट हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो इस स्प्लिट को हमें अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अगर पॉसिबल है तो एक काम करते हैं, ट्री को फिर से हम रिस्ट्रक्चर करते हैं, उसी ट्री को वापस से लेके आते हैं जो हमारा शुरुआत में ट्री था। जो भी चेंजेस मैंने किए वो सारे एलिमिनेट कर देता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। ट्री को फिर से वही लेके आते हैं जो पहले था हमारा, यहां था हमारे पास 20, के राइट में हमारे पास थे 30 और 40, 30 का राइट ये, 40 के राइट में 40 और 50। अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, 60 इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है 60। अगर हमें यहाँ 60 इंसर्ट करना है, हमने कर दिया, ठीक है, हमने 60 इंसर्ट कर दिया। अगर इस नोड पे एक्स्ट्रा की है तो हम यहाँ पे एक और ऑप्टिमाइजेशन मेथड लगा सकते हैं, विच इज की डिस्ट्रीब्यूशन। की डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि अगर एक लीफ नोड पे ज्यादा नंबर ऑफ कीज हो गई है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पास वाली नोड पे डाल दो, अगर वहां कम है तो। अगर कोई डायरेक्ट नेबर है लेफ्ट वाला या राइट वाला जहां पे हमारे पास कीज कम है तो वहां डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। यहां पे हमने देखा यहां पे कीज ज्यादा आ गई है, हमने इसका जस्ट इमीडिएट नेबर चेक किया, क्या ये इमीडिएट नेबर ये यहाँ पे मैक्सिमम कीज हैं, अभी नहीं है। तो अगर हम एक की इधर से इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से की डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस 40 को इधर, इस 40 को क्या करेंगे इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 40 को हम इधर से इधर ले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे 40 कॉपी करा दिया, 40 यहां से हट गया,
ठीक है, तो यहाँ पे दो की आ गई, उनके रिकॉर्ड पॉइंटर भी वहां चले गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पास वाली नोड पे ताकि हमें बैलेंसिंग आउट हो जाए, यहाँ पे मैक्सिमम कीज का वायलेशन भी ना बचे और यहाँ पे भी मिनिमम कीज से थोड़ी ज्यादा की आ जाए तो मैक्सिमम कीज वहां भी ना रहे। अब एक छोटा सा चेंज और करना है कि यहाँ पे अगर 40 आपने इधर डाल दिया तो 40 की लेसर वैल्यू ही लेफ्ट में आनी चाहिए, ग्रेटर वैल्यू तो या इक्वल वैल्यू तो नहीं आएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे बड़ी की बची है 50, यहाँ पे जो की बची है 50 यहाँ पे कॉपी करा देंगे। इस जस्ट द की पॉइंटर है, यहाँ पे सिर्फ की रख रहे हैं हम ताकि लेफ्ट और राइट को हम मेजर कर पाए। तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे 50 कॉपी करा देंगे ताकि लेसर लेफ्ट में ग्रेटर इक्वल टू राइट में। अगर यहाँ पे ऑलरेडी दो की होती तो फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, तो फिर हमें स्प्लिट करने जाना पड़ता। बट अगर हमारे पास ऑप्शन है तो पहले उसको चेक कर लेंगे। तो की डिस्ट्रीब्यूशन तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में दे रखा हो और फिर बता रखा हो कि आपको पहले की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, अगर लेफ्ट में अगर है तो उसको प्रेफरेंस दो, नहीं तो राइट में दो। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पहले किसको देना है। हो सकता है यहाँ पे वायलेशन होता, इधर ही एक की रहती इधर ही एक की रहती, तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे कि राइट में, वो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो आप किधर लेके जाओगे, पहले लेफ्ट की तरफ चेक करोगे या राइट को, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर सिंगली लिंक लिस्ट है तो लेफ्ट में तो चेक नहीं कर पाओगे, राइट में ही चेक कर पाओगे ऐसे करके। तो आप राइट में चेक करते, अगर राइट में चेक करते आपको वहां पे ऑप्शन मिलता तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते, नहीं तो मत कर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें आपको इंसर्ट करना है एटीन करके, बताओ जरा। की डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, वही सेम ऑर्डर, मैक्सिमम 2 कीज, हर एक नोट पे मिनिमम 1 की, सेम ऑर्डर है, सेम टू सेम। इंसर्ट करेंगे 18, ट्री बनेगा कुछ इस तरीके से, 10 और 20 एज इट इज, 1 5 यहाँ पे 10 15 और 18 आ जाएगा। अब क्या, राइट में तो 20 ही है सिर्फ, यहाँ पे दो से ज्यादा हमारे पास क्या आ गई है, कीज आ गई। अगर दो से ज्यादा कीज हैं, वायलेशन हुआ, हमने चेक किया लेफ्ट में हम ट्रांसफर कर पाएंगे, नहीं, लेफ्ट में तो ऑलरेडी हमारे पास, लेट्स से डबली लिंक लिस्ट है हमारे पास, तो लेफ्ट में तो ऑलरेडी मैक्सिमम मैक्स आउट हो गया है, दो है। राइट में ऑप्शन है, हाँ है, तो राइट मोस्ट सबसे बड़ी वाली की को इधर ट्रांसफर कर दो, 18 को इधर ट्रांसफर कर दो। 18 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ट्री बनेगा कुछ इस तरीके से कि 18 डिस्ट्रीब्यूटेड टू नेबर नोड। नेबर नोड पे हमने 18 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे 10 और 20 था पहले, अभी लेफ्ट में 10 के 1 और 5 एज इट इज रहेंगे, 10 के राइट में 10 की ग्रेटर वैल्यूज 10 और 15, बट 20 के राइट में 18 कैसे पहुंच पाएगा फिर। 18 और 20 अगर आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो 20 के राइट में 18 और 20 कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। हमें ये वाला जो एंकर है इसको चेंज करना पड़ेगा। किससे चेंज करेंगे, राइट की सबसे छोटी वाली वैल्यू ये जो है ना उससे चेंज कर देंगे, 18 लगा देंगे वहां पे, तो वहां पे 18 कर दो, क्या कर दो यहाँ पे 18 कर दो, उससे क्या होगा, हमारे पास सर्च करना आसान हो जाएगा। 18 को कॉपी कर दिया, बिल्कुल यहाँ की जो राइट मोस्ट की सबसे छोटी वैल्यू थी उसको वहां कॉपी कर दिया। आ गई बात समझ में। तो की डिस्ट्रीब्यूशन से हम कैसे करेंगे ये भी समझ में आ गया। इन जनरल की डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, सिर्फ स्प्लिट के थ्रू ही होता है। चलो तो जल्दी से अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ऑर्डर 5 है हमारे पास, पी की वैल्यू भी 5 है और क्यू की वैल्यू भी 5 है।
पी की वैल्यू भी 5 है, क्यू की वैल्यू भी 5 है, तो मिनिमम कीज और मैक्सिमम कीज जल्दी से बता दो कितनी आएंगी। इंटरनल पे कितनी आ जाएंगी और एक्सटर्नल या लीफ नोड पे कितनी आ जाएंगी। क्यू मैक्सिमम कीज 5 हो सकती है, मिनिमम कीज हमारे पास 2 हो सकती है ना। और मैं 5/2 का सील वैल्यू, Q/2 का सील वैल्यू मतलब 3। मैक्सिमम हमारे पास मिनिमम 3 रहेंगी, मैक्सिमम 5 रहेंगी Q एज इट इज। यहां पे एक कम रहेंगे 2 और 4। इंटरनल नोट पे 2 मिनिमम, मैक्सिमम 4। लीफ नोट पे मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। जल्दी से, ओनली यूजिंग स्प्लिट, ओनली यूजिंग नोट स्प्लिट, नोट स्प्लिट यूज करना है। यूज ओनली नोट स्प्लिट, जल्दी से करके बता दो। शुरू करो, शुरू करो। एक एक करके इंसर्ट करो। कर रहे हो? निशु जी मिल जाएगा ये वाला, तो ड्रॉप कर देंगे कम्युनिटी पे। चलो, सबसे पहले इंसर्ट करेंगे 10। लीफ नोड पे इंसर्ट हो जाएगा 10, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीफ नोड पे हमारे पास मैक्सिमम 5 कीज रखने की प्रोविजन है। फिर इंसर्ट किया 14, यहाँ पे आ गया। फिर आया 1, 1, 10, 14, याद रखिएगा सीक्वेंस में ही रखना है। फिर आया 18। लीव नोड पे 5 कीज रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1, 10, 14, 18, ठीक है, रखते जाएंगे हम। फिफ्थ की है हमारे पास 27, वो भी रख सकते हैं हम आराम से। 27 को रख सकते हैं हम। 1, 10, 14, 18 एंड 27, कोई वॉलेशन नहीं हुआ, मैक्सिमम 5 कीज। फिर आया 39, 39 भी यहाँ रखेंगे। बट जब 39 हम यहाँ रखेंगे उसके बाद हमें वॉयलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले आया 10, फिर 14, 18, 27 और
39। अब वायलेशन हुआ तो हम क्या करेंगे, नोड को स्प्लिट करेंगे, बराबर बराबर कीज दोनों तरफ आ जाएंगी, बराबर बराबर कीज 3 इधर आ जाएंगी, बायसिंग की टेंशन नहीं हमें, तो हमने यहां पे स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद में हमें दो नोड मिली, लेफ्ट में मिला 1 10 14, राइट में मिला 18 27 और 39। अब यहाँ पे एक इंटरनल नोड बनानी पड़ेगी, हम यहाँ राइट की जो वैल्यू है उसको यहाँ कॉपी करा देते हैं, ग्रेटर और इक्वल राइट में, लेसर लेफ्ट में, हमारा काम हो गया। यहाँ पे 6 कीज, 6 के रिकॉर्ड पॉइंटर्स, यहाँ पे सिर्फ की और ट्री पॉइंटर। यहाँ पे लिंक लिस्ट भी मेंटेन करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। अब नया नोड इंसर्ट करो, नया की क्या है हमारे पास 49। 49 कहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, तो हमने यहाँ इंसर्ट करते गए। ठीक है, उसके पहले ये इंसर्ट किया था, फिर ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये आया। अब आया इंसर्ट किया 49। 49 इंसर्ट करेंगे, इस नोड पे 5 कीज रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई वायलेशन नहीं होगा। 18 के लेफ्ट में हमारे पास अभी भी 3 कीज हैं, 1 10 14। 18 के राइट में हमारे पास अब 4 कीज हो जाएंगी, 18 27 39 और 49, कोई वायलेशन नहीं आया। फिर आया 12, 12 को भी मैं यही इंसर्ट कर देता हूं, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 4 कीज हम रख सकते हैं, कोई वायलेशन नहीं है। फिर आया 19, उसको भी यहीं रख देता हूं, 1 10, अरे अरे 1 10 12 14 19, कोई वायलेशन नहीं है अभी तक। फिर आया 21, 21 को 18 के राइट में रखेंगे यहां पे, जी हाँ 18 के राइट में रखेंगे, जितना की उतना ही रिकॉर्ड पॉइंटर। निशु जी आपको ये समझना पड़ेगा कि हम ये बना क्यों रहे हैं, हम ये ट्री बना क्यों रहे हैं, हम इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। अब आप एक बात बताओ, बुक में जो चैप्टर के नाम लिखे रहते हैं ना आगे, ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उतने ही पेज नंबर लिखने पड़ते हैं कि ये चैप्टर नंबर 1 किस पेज से स्टार्ट हो रहा है, कि नहीं आप सारे के लिए नहीं लिखते हो, लिखते हो ना, सबके लिए लिखते हो। तो यहां पे जब आपने ये ट्री बनाया, इसका मतलब क्या है, ये इंडेक्सिंग कर रहे हो कि अगर आपको एक डेटाबेस के उस रो पे पहुंचना है जिसका रोल नंबर है 10, तो कैसे पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 है, ये 10 है, इसके साथ इसका रिकॉर्ड का पॉइंटर रखना पड़ेगा कि ये रिकॉर्ड डेटाबेस में कहां स्टोर्ड है। जितनी भी कीज आप लीव नोड पे रखते हो, हर एक के लिए आपको रिकॉर्ड का पॉइंटर रखना है। आई बात समझ में? अच्छा, कोई बोल रहा है सर पेरेंट पे मिनिमम 2 कीज आनी चाहिए, वो इंटरनल नोड जो रूट नहीं है उसके लिए होगा बेटा, इंटरनल नोड विदाउट रूट। अगर कोई रूट नोड है तो उसका रूल होता है एक की भी चलती है रूट पे, किसी भी लेवल पे हो, कहीं भी हो, अगर रूट है तो रूट पे मिनिमम एक कीज, मैक्सिमम इतनी। बट अगर रूट नहीं है, इंटरनल है, सिर्फ इंटरनल रूट नहीं है, तो फिर हमें मिनिमम इतनी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चल अब इसके बाद इंसर्शन किया 21 का, 21 कहां जाएगा, यहां, इसको भी इंसर्ट कर देते हैं हम यहीं पे, 21 27, अभी भी कोई वॉल्यूशन नहीं आया, देखो अभी भी कोई वॉल्यूशन नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। जब आप 21 इंसर्ट करते हो, इसका मतलब है कि 21 रोल नंबर का एक रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में स्टोर हुआ। फिर 21 की की पे आपने क्या करना था, इंडेक्सिंग करनी थी, तो 21 को इस ट्री में इंसर्ट कराया उसके रिकॉर्ड पॉइंटर के साथ कि रिकॉर्ड कहां है इसका, 5 इधर है 5 इधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने इंसर्ट किया 70, जब आप इंसर्ट करने जाएंगे 70, थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं इसको, 21 27 39 49 एंड 70, अब हमें नोड स्प्लिट करना पड़ेगा। अब नोड स्प्लिट करना पड़ेगा, जी हाँ, इस नोड को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 इधर 3 इधर। ठीक है सर, कर देते हैं। तो हम स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, रूट पे तो अभी 18 ही था, उसके लेफ्ट में जो छोटी वैल्यूज हैं एज इट इज रहेंगी, 1 10 12 14 और 19,
14 और 19। अब इस नोड के दो पार्ट हो जाएंगे, तीन कीज इधर, तीन कीज इधर। 18 21 27, 18 21 27 एक तरफ, और दूसरी तरफ कितनी कीज हो जाएंगी? 39 49 और 70। 39 49 और 70। अब हमारे पास अगर नोड स्प्लिट हुआ है तो यहां पे एक एंकर की चाहिए। चाहिए कौन सी वाली वैल्यू रखेंगे? राइट वाले साइड की सबसे छोटी वैल्यू 39 यहां कॉपी करा देंगे बस। सेंटर में ये, राइट में ये ट्री बन जाएगा। कोई वायलेशन? मैक्सिमम 5 कीज यहां हो सकती है हर एक नोड पे, लीफ नोड पे। इंटरनल नोड पे मिनिमम, अभी तो रूट है तो एक, मैक्सिमम 4 कीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मिडिल से ही स्प्लिट होता है हमेशा, यस, मिडिल से ही स्प्लिट होगा। यहां पे तो बराबर कीज हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी, मिडिल से स्प्लिट कर दो। लिंक लिस्ट भी मेंटेन करनी पड़ेगी बिल्कुल यहां पे। अब नया इंसर्शन है 64, यहां इंसर्ट हो जाएगा। चलिए तो हम ट्री बना लेते हैं। 18 39 एज इट इज। 18 का लेफ्ट 1 10 12 14 19। अरे हमने गड़बड़ कर दी कहीं तो, गड़बड़ कर दी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 19 को मैंने 18 के लेफ्ट में इंसर्ट करा दिया। कहीं तो गड़बड़ की, देखो तुम लोगों ने भी नहीं बताया यार। 18 को 19 को 18 के लेफ्ट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? मैंने गड़बड़ की। चलो फिर से देखते हैं हिस्ट्री को। 18 के बाद से, ओके ओके ओके, यहाँ से फिर से ट्री को देखना पड़ेगा। थर्टी नाइन इंसर्ट किया था हमने, हो गया था। 49 को इंसर्ट करेंगे, यहां पे इंसर्ट होगा 1 10 14 एज इट इज है। 49 इधर इंसर्ट होगा तो 18 27 39 और 49। ठीक है, फिर 12 12 इंसर्ट इधर हो जाएगा, 12 और 14। फिर आया 19 19 इधर आएगा बबुआ, हमने गलती से लेफ्ट में इंसर्ट कर दिया था उसको। फिर आया 21, 21 के इंसर्शन पे ही स्प्लिट हो जाएगा। 21 के इंसर्शन पे ही स्प्लिट हो जाएगा, 21 को यहां इंसर्ट करेंगे 18 और 19 के बाद, अभी यहां पे ही स्प्लिट हो जाएगा। हमने थोड़ा सा लेट कर दिया, 19 उधर गलती से चले गया था, ये ट्री गलत था उस टाइम पे। अभी ही स्प्लिट करेंगे यहाँ पे, 18 19 21 इधर, 27 39 49 इधर। तो यहाँ पे जब स्प्लिट करेंगे तो ट्री बनेगा, ये तो एज इट इज। 18 के लेफ्ट में छोटी वैल्यूज 1 10 12 14। यहाँ पे दो ट्री, दो नोड्स बन जाएंगी स्प्लिट होके, 18 19 21 एज इट इज। और राइट साइड में हमारे पास और एक नोड बनेगी 27 39 और 49 की। अब यहाँ पे हम एंकर की इस राइट वाले साइड की जो छोटी वैल्यू है 27 को यहाँ कॉपी करा देंगे, छोटी वैल्यूज इधर, ग्रेटर इक्वल इधर। अब ये सही है। हर बार जब भी आप इंसर्शन करें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर स्मॉल का प्रॉब्लम ना आए। अब इसमें हम इंसर्शन करते हैं 70 का, यहाँ चले जाएगा। चलो तो इस ट्री को यहाँ बना लेते हैं। 18 27 लेफ्ट में है हमारे पास 1 10 12 14। यहाँ पे है 18 19 21, राइट में है 27 39 49। अब इंसर्ट करें 70, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। 64 64 भी ग्रेटर है, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। अभी भी 5 कीज हैं हमारे पास इस नोड पे। फिर आया 89, वो भी यहाँ इंसर्ट होगा। अब 89 के इंसर्शन पे सर ये जो नोड है वो स्प्लिट होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 कीज मैक्सिमम रख सकते थे, यहाँ हो गई है 6। स्प्लिट करो, ये 3 कीज इधर, ये 3 कीज इधर, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रूट एज इट इज बचा रहेगा हमारे पास, अभी तक तो ऐसा ही था रूट। अरे अरे, 18 के लेफ्ट में हमारे पास थे 1 10 12 और 14।
ठीक है, यहाँ पे थे 18, 19 और 21। अब यहाँ पे ये नोड दो में स्प्लिट होगी। पहले आ जाएंगे 27, 39 और 49, और दूसरी नोड बनेगी हमारे पास 64, 70 और 89 की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमारे पास 27 था, उसके लेसर इधर, ग्रेटर इधर थी, बट अब यहाँ पे एक और एंकर चाहिए जिसके राइट में ये सारी वैल्यूज आ जाएं और लेफ्ट में ये। क्या रखेंगे यहाँ पे, जल्दी से बताओ। राइट वाली नोड का सबसे छोटा वैल्यू 64 यहाँ रख दो, तो 64 से छोटी सारी इधर और बड़ी इधर। यहाँ पे भी मैक्सिमम कीज हमारी 4 रह सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 हैं, 4 ही नहीं। फिर नेक्स्ट है 75 का इंसर्शन। अगर हम इंसर्ट करेंगे 75 लास्ट वाले ट्री में, हमें कोई वायलेशन नहीं आएगा, क्योंकि 75 इंसर्ट होगा 64 से ग्रेटर, यहाँ पे 70 के राइट में। तो 75 के इंसर्शन के बाद हमारा जो फाइनल ट्री बनेगा 18, 27, 64, ये सिर्फ एंकर्स हैं, इनकी वैल्यूज, ओरिजिनल वैल्यूज तो यहाँ पे हैं लीफ नोड पे। तीन कीज यहाँ है 18, 19 और 21। दो तीन कीज हमारे पास यहाँ भी हैं 27, 39 और 49। 75 और ऐड हो जाएगा यहाँ पे 64, 70, 75 और 89। सारी की सारी ये लीफ नोड लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड भी रहेंगी। इस तरीके से नोड स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, होप, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये इंसर्शन समझ में आया। दैट्स गुड विशाल सिंह जी, थैंक यू सो मच। मेरी पढ़ाने का जो मोटिव है बस इतना ही है कि आप लोगों को ये क्लैरिटी मिल पाए। चलो, हम यहाँ पे और इंसर्शन करने वाले हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें हम यहाँ पे और इंसर्शन करेंगे। यहाँ पे और इंसर्शन करने वाले हैं। मैं यहाँ चाहता हूँ आप इंसर्शन करें 11 का, फिर 5 का, फिर 76 का, और उसके बाद 63 का। उसके बाद आप इंसर्शन करेंगे 65। ये 4 इंसर्शन मैं चाहता हूं आप और करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। 4 इंसर्शन आप और करेंगे इसके आगे, और आप करेंगे और मुझे बताएंगे फाइनल ट्री क्या आने वाला है। फिर मैं आपको बताता हूं फाइनल ट्री क्या आने वाला है। जल्दी से मुझे बता दो, है ना। इंसर्ट करो ये 4 वैल्यूज, अगर स्प्लिट लगता है तो स्प्लिट करो, और ट्री बना के मुझे बता दो। मैं इसी ट्री में इंसर्शन के बाद में आपको स्प्लिट करके बताऊंगा। ठीक है, यहीं पे मैं ट्री बना लेता हूँ। 18, 27, 64, 18 के लेफ्ट में है हमारे पास 1, 10, 12, 14, यहाँ पे है हमारे पास 18, 19, 21, यहाँ है हमारे पास 27, 39, 49, और 64 के राइट में है 64, 70, 75 एंड 89। हाँ जी, बताओ। अच्छा, लास्ट ईयर जो हमारे से कनेक्टेड थे स्टूडेंट्स,
उनके लिए ना हमने फ्री मॉक टेस्ट रखवाए थे, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करके। इस बार भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आने वाले हैं, इस बार भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आने वाले हैं, वो भी फ्री में। जी हाँ, फ्री में। तो उसकी डिटेल में पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो हैं वो आने वाले हैं, ये रहे, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर। मैं उसका जो इमेज है यहाँ ले नहीं पाया, बता देता हूँ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की डिटेल। तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो हैं वो होने वाले हैं जनवरी 8, 15, 22 और 29, दिसंबर 4 और 18 को। टोटल 6 टेस्ट होंगे, दिसंबर 4, 18, जनवरी 8, 15, 29 और 22 और 29, टोटल 6 टेस्ट हैं। और ये जो टेस्ट हैं ये गेट 23 के लिए हम फ्री में कंडक्ट कर रहे हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये लोगों के लिए आप बिल्कुल भी देर मत करना, सारे मॉक टेस्ट लिखना, अच्छी क्वालिटी के होंगे। माइट बी इन बैंगलोर आफ्टर प्लेसमेंट्स। थैंक यू पर्सनली विशाल सिंह जी, आप किसी सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाओ, जब आप आओगे बैंगलोर कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, चलिए। तो अभी सबसे पहले आपने 11 इंसर्ट किया, वो यहां इंसर्ट हो गया। लीफ नोट पे 5 वैल्यूज आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर आया 5, 18 से छोटा है, 5 यहां आ जाएगा, इंसर्ट कर दिया 5। अब यहां पे स्प्लिट करना पड़ेगा, अब यहां पे स्प्लिट करना पड़ेगा। नॉन लीफ का मैक्सिमम था बेटा 4, नॉन लीफ का मैक्सिमम था 4, मिनिमम था 2। तो अब यहां पे स्प्लिट करना पड़ेगा। जी हाँ, तो अब यहां पे 1, 5, 10 को अलग से लिखना पड़ेगा, 1, 5, 10 अलग, और 11, 12, 18 अलग। तो यहां पे आपको 11 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यहां पे 11 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। 11 की लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 11 की लेफ्ट में ये छोटी वैल्यूज, 11 और 18 के बीच में ये ग्रेटर वैल्यूज। तो आपने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, जो राइट साइड की ग्रेटर वैल्यू थी उसको ऊपर कॉपी करा दिया, 11 के लेसर ये, राइट में ये, 18 के राइट में ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप आराम से, तो रूट पे आ जाएगी आपके पास 4 वैल्यूज, 11, 18, 27, 64। जब आपने 11 और 5 इंसर्ट कर दी, ये दोनों हो गई है। अब 76 और 65 इंसर्ट करनी है, 76 और 65 अगर इंसर्ट करनी है तो 76 और 65 यहां इंसर्ट होंगी, है ना। एक काम करते हैं, ट्री आगे वाले पेज पे बना लेते हैं। 11, 18, 27, 64। 11 के लेफ्ट में है हमारे पास छोटी वैल्यूज 1, 5, 10। यहाँ पे है हमारे पास 11, 12 और 14। 18 के राइट में है हमारे पास 18, 19, 21। 27 के राइट में है 27, 39, 64, नहीं 49। 64 के राइट में है 64, 70, 75 एंड 89, है ना। अब हमें इंसर्ट क्या करना है, 75, 76, 65। 76 भी यहां आएगा और 65 भी यहां आएगा, 65 यहां आ जाएगा। ठीक है, 70, 75, 76 और 89। अब जब हमने पहली वैल्यू इंसर्ट की थी, 76 यहां पे आया, 5 की हो गई। बट जब हमने 65 इंसर्ट किया तो हमारे पास अब यहां पे 6 कीज हो चुकी हैं, जो कि वायलेट करेगी कंडीशन को। तो हमें यहां स्प्लिट मारनी पड़ेगी। स्प्लिट करेंगे सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से स्प्लिट कर दिया, ये रहा 3 की इधर, 3 की इधर। हमने 64 तो यहाँ पे एज इट इज रखा था, एक और की यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, 75 को यहाँ पे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा ट्री बन जाएगा। अब क्या होगा, यहां पे भी एक स्प्लिट करना पड़ा। यहां मैक्सिमम क्या था, 4 कीज रख सकते थे, 5 हो गई। अगर 5 हो गई है तो यहां से स्प्लिट करो, 27 मिडिल सेंटर को ऊपर लेके जाओ। सेंटर को ऊपर लेके जाएंगे तो यहां से इसको हटाना पड़ेगा और 27 ऊपर लेके जाना पड़ेगा। रूट पे हम एक की रख सकते हैं, अलाउड है। 27 के लेफ्ट में छोटी वैल्यूज, ग्रेटर और इक्वल राइट में। 27 के लेफ्ट में सारी वैल्यूज छोटी हैं, ग्रेटर इधर हैं। 27 की इक्वल भी इधर हैं, 64 से छोटी वैल्यूज इधर, ग्रेटर इक्वल इधर, 75 से ग्रेटर इक्वल इधर। सारे के सारा ट्री ऐसा बन जाएगा। देखो एक बार जरा,
नोट स्प्लिट ऐसे काम करेगी। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया कैसे काम हुआ ये, है ना। ओके चलिए, तो फिर आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल के सेशन में हम एक तो बी प्लस ट्री में डिलीशन देखेंगे और दूसरा देखेंगे कि ऑर्डर कैसे फिक्स करते हैं। बी प्लस ट्री में अगर रिकॉर्ड पॉइंटर दे रखे हैं, उनकी साइज दे रखी है, ऑर्डर दे रखे हैं, तो ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसके क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं कल के सेशन में। तो कल आखिरी सेशन है नहीं, इसके बाद में हमारे पास एक मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का टॉपिक बचा हुआ है, वो मिस हो गया था मेरे से, वो हम एक और करेंगे। तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग और थोड़ा बी प्लस ट्री का प्रैक्टिस, ये दोनों हमारे तीसरे सेशन में होंगे। मैं अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ यूट्यूब के बहुत ज़्यादा सेशन लेना, क्योंकि मुझे जॉ लाइन में ना बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी। मैं बता देता हूँ फिर से, आप लोगों को नहीं पता है तो, ये मेरा दांत निकाला डॉक्टर ने, क्योंकि ये ट्रबल दे रहा था मेरे को। सर्जरी हुई है, स्टिचेस अभी भी हैं। डॉक्टर ने बोला था इस जॉ को ज़्यादा यूज़ करने का नहीं, बट मेरे से रुकते होता नहीं है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर कहीं एक दो सेशंस मिस होते हैं तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट पॉइंट कि मैं जान करके नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत पेन होता है, मैं पेन किलर खा रहा हूँ कम से कम दिन में 4-4, तब जाके मैं इतनी क्लासेस ले पा रहा हूँ, है ना। चलिए, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिखना मत भूलिएगा, दिसंबर में 2, जनवरी में 4, टोटल 6 टेस्ट हैं। इसके अलावा अगर आप गेट 24 भी लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन अभी ले लो, सब्सक्रिप्शन अभी ले लो, ये प्राइस ड्रॉप वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। 30% का डिस्काउंट ऐसे नहीं मिलेगा, ये कोड लगाओ, सब्सक्रिप्शन ले लो, और बैचेस स्टार्ट हो रही है उनको फॉलो कर लो। अगर आपके जूनियर्स हैं कहीं पे जो गेट की तैयारी करना चाहते हैं, बोलेंगे एग्जाम के बाद करेंगे, जनवरी से करेंगे, फरवरी से करेंगे एंड ऑल, उनको बोलो अभी करो। 3 महीने में अगर 2 कोर्स भी कवर कर लिए, एक कोर्स भी कवर किया, ऐप को एक्सप्लोर करना भी शुरू कर दिया, तो बहुत बेनिफिट होगा कंपेरेटिवली वो लेट से स्टार्ट करेंगे उनके। 24 नवंबर नई बैच स्टार्ट हो रही है, मेरा डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आएगा अनअकैडमी प्लस पे, और मैथमेटिक्स आएगा गुरुपाल सर का अनअकैडमी प्लस पे। इग्नाइट बैच इंग्लिश में स्टार्ट हो रही है, और ये इंग्लिश बैच जो है वो भी स्टार्ट हो रही है एल्गोरिदम कोर्स से सुब्बा सर के। आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो आपको इस तरीके से समझाएंगे, पढ़ाएंगे, और क्या गजब उनका एक्सपीरियंस है जो आपके डेफिनेटली काम आएगा। बस याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन के टाइम पे ये कोड VDEEP10 लगाना, ताकि डिस्काउंट मिले और मेरा पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल जाए। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, विच इज लाइक 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 4 मंथ्स के प्लान पे अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, सारे जो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और डिटेल्ड जितने भी हैं, वो सारे टेस्ट आपको एक्सेस करने को मिल जाएंगे। इस कोड के साथ इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में शाम 5 बजे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग।